बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हुकूमत पंजाब ने ऑफिशियली या सरकारी तौर पर फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस 2025 का स्मार्ट सिलेबस इशू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले सूबा पंजाब के वज़ीर तालीम की तरफ से ये स्मार्ट सिलेबस इशू किया गया है। इसलिए इस वीडियो में मैं जो कुछ आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और सरकारी तौर पर इशू किया गया स्मार्ट सिलेबस है। आज हम केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ऐसे उन्वानात या टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो डिलीट कर दिए गए हैं या आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सबसे पहले देखें यूनिट नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें से जो टॉपिक है ना 1.1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1.2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स, 1.4 ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल एंड 1.5 फैमिलीज एंड पीरियोडिक टेबल। ये जो चार टॉपिक्स हैं 1.1, 1.2, 1.4 और 1.5, ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, ये आपने नहीं पढ़ने। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो वहाँ पर जो MCQs हैं फर्स्ट और सेकंड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में C और G वाला जो पार्ट है वो भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस यूनिट में 2.3.1 पे टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, पेज नंबर 24 पे ये निकाल दिया गया है। 2.7 पे नेक्स्ट आपने मूव करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, ये भी टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है। 2.8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये टॉपिक भी आपने नहीं पढ़ना। 2.9 पे टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पेज नंबर 35 से 39 तक, ये भी आपने नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में F, G और I वाला पार्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में शामिल नहीं होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3, केमिकल बॉन्डिंग की। 3.1 वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड, 3.3 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, 3.4 बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, 3.5 a comparison among ion covalent metallic bond and intermolecular forces। ये पेज नंबर 44 से 51 तक है ये टॉपिक। ये टॉपिक जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज में MCQs नंबर 1, 2, 3, 7 और 12 ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में A, B, I, K, L, M, N, O, P ये वाले तमाम पार्ट्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, स्टोशियोमेट्री, इसमें मदरजा टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं होंगे। 4.7 टॉपिक का नाम है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, पेज नंबर 81 से 85, ये सिलेबस में नहीं है। 4.9 पे टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोशियोमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन, पेज नंबर 87, ये भी एक्सक्लूड है। एक्सरसाइज की बात करें तो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में जी वाला जो पार्ट है पेज नंबर 89 पे, ये नहीं है सिलेबस में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5, स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। इस यूनिट में दर्जा टॉपिक्स आपने नहीं करने। 5.10 एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, 5.11 सॉलिड्स, पेज नंबर 104 से 105 पे ये टॉपिक्स हैं, ये नहीं करने। एक्सरसाइज में MCQs नंबर 4 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन का पार्ट D और J और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये नहीं करने। केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6, केमिकल एनर्जेटिक्स, इस यूनिट पे दर्जा टॉपिक्स हैं 6.11 एंट्रोपी, 6.12 द फ्री एनर्जी चेंज,
पेज नंबर 129 से 136 पर ये दोनों टॉपिक्स आपने नहीं करने। इस यूनिट की एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नंबर 4, 11 और 12 ये एक्सक्लूडेड हैं, ये नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में पार्ट नंबर सी और जे ये नहीं करने, जबकि इस मश्क के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 9 और 10 आपने नहीं करने। केमिस्ट्री यूनिट 7 रिएक्शन काइनेटिक्स टॉपिक है 7.5 पे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और 7.6 रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पेज बनते हैं 154 टू 158। यह दोनों टॉपिक्स आपने नहीं करने। एक्सरसाइज की बात करें तो MCQs नंबर 7, 8, 9 और 13 ये आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस इसके पार्ट C, F, G, H, K, L, M, N, O ये सारे पार्ट्स नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 नहीं करने, जबकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नहीं करने। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसमें टॉपिक्स हैं 8.3 पे रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। 8.4 टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स। 8.5 पे टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। 8.9 पे टॉपिक है रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। 8.16 पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सारे टॉपिक्स आपने नहीं करने। मश्क की बात करें तो MCQs नंबर 2, 4 और 7 नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस E, H और I नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं करने। अब बात करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की, जो आपकी बुक में यूनिट नंबर 9 है। इसमें टॉपिक्स 9.1 ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, 9.2 लुइसेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, 9.9 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और 9.10 एसिड बेस इंडिकेटर्स ये सारे टॉपिक्स नहीं करने। जबकि मश्क में MCQs नंबर 1, 4, 5, 6, 7 और 9 नहीं करने। यूनिट नंबर 9 के शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो उसकी एक्सरसाइज में है C, D, E, F और K ये पांचों पार्ट्स नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 नहीं करने। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं करने। 10.8 mass of a substance deposited during electrolysis, 10.9 amount of substance produced during electrolysis, 10.10 Avogadro's constant by the electrolytic method, 10.16 applications of E values, 10.17 variation of E with ion concentration, 10.18 Nernst equation, 10.19 activity series of metals, 10.20 feasibility of redox reactions from activity series of or reaction, 10.22 Winkler method, BOD and DO ये सारे टॉपिक्स आपने नहीं करने। मश्क में MCQs की बात करें तो MCQs नंबर 1, 2, 8, 9, 10 और 11 नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में पार्ट नंबर G, H, I और J नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 7 और 9 नहीं करने। यूनिट नंबर 11 केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक नंबर 11.9 कंजुगेटेड डाइनीज, 11.10 आइसोमेरिज्म, 11.11 ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शंस ये वाले टॉपिक्स आपने नहीं करने। इस यूनिट की एक्सरसाइज में MCQs नंबर 1 और 10 एक्सक्लूडेड हैं, ये नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में A, F, H, J और L ये पांचों पार्ट्स नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। यूनिट नंबर 12 है नाइट्रोजन एंड सल्फर। इस यूनिट में आपने टॉपिक नंबर 12.12 रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, 12.13 सल्फ्यूरिक एसिड ये वाले टॉपिक्स आपने नहीं करने। इस यूनिट की एक्सरसाइज में MCQs नंबर 9, 10, 11 और 12 नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस
पार्ट नंबर आई, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं करने, जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं करना। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 13 पे, जिसका टाइटल है हैलोजन्स। आपने इस यूनिट में मंदरजा झैल टॉपिक्स नहीं करने। 13.6 रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। 13.7 relative reactivity of halide ions as reducing agents. 13.8 reactions of halides with aqueous silver ion followed by aqueous ammonia. 13.9 reactions of halides X bar with concentrated sulfuric acid. 13.10 reactions of chlorine with cold and hot aqueous sodium hydroxide. ये वाले टॉपिक्स आपने नहीं करने, जबकि यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज में MCQs नंबर 3, 4, 5, 7, 9 और 10 नहीं करने। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस नंबर KMNO ये वाले पार्ट्स नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, नहीं करने। अब हम आते हैं जी यूनिट नंबर 14 एटमॉस्फेयर पर। मंदरजा झैल लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं, ये आपने नहीं करने। 14.8 पे टॉपिक है एयर क्वालिटी। 14.9 है एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। 14.10 पे है एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क्स। 14.11 पे है मेथड्स एंड टेक्निक्स टू मेजर एंड मॉनिटर एयर क्वालिटी। 14.12 पे है एक्सपेरिमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट एयर क्वालिटी। 14.13 पे है एनालाइज डाटा एंड इंटरप्रेट एयर क्वालिटी। 14.14 पे है स्ट्रेटेजीज यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। 14.15 पे है लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, जबकि 14.16 पे है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये सारे टॉपिक्स आपने नहीं करने। यूनिट नंबर 14 की एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में MCQs नंबर 3, 4, 8 और 11 ये MCQs नहीं करने। इस यूनिट की शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में से मंदरजा झैल पार्ट्स D, E, H, I, K, L, M नहीं करने, जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 6 आपने नहीं करना। यूनिट नंबर 15 बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स और यूनिट नंबर 16 लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ये दोनों यूनिट्स मुकम्मल तौर पर आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इन दोनों में से आपने कोई भी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन या MCQs नहीं करना। ये था बच्चों आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, और ये तमाम सिलेबस मैंने वो यहाँ पे बयान किया है जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और ये टॉपिक्स हों या इन टॉपिक्स में से कोई भी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या MCQs आपको इम्तिहान में अपीयर नहीं होगा। तो ये जो तमाम टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ये तमाम के तमाम डिलीटेड हैं या एक्सक्लूडेड हैं आपके सिलेबस से। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।